हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शादी और हमारे प्रारब्ध के बारे में। शादी मतलब क्या? मैरिज। हम जिससे भी मैरिज करते हैं, जब भी समय आता है हम उससे शादी हो जाती है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। बहुत लोग शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। ये शादी ऐसा एक पार्ट है जो कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में HRCM जो बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मतलब क्या है? शादी। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह से होता है। बहुत लोग ये हो रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, क्या हमें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि डेली के देखिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम काउंसलिंग लेते हैं, पर्सनल सेशंस लेते हैं, 1-to-1 सेशंस लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। ये वीडियो ही हम इसलिए बना रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की है कि लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, या किसी को सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है। उसी के लिए ये हम बना रहे हैं कि देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, मुझे एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मुझे एक लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। तो इसका क्या है कि मैं आपको बताऊं और मेरे भी अनुभव बताऊंगा मैं आपको कि मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में ऐसे अनुभव देखे हैं। उसके वजह से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ये शादी कब होती है, शादी सही टाइम पे ही क्यों होती है। जिसको होना है, जिसके शादी उसके साथ होना है, वो बरोबर टाइम पे आ जाएगा। और वो कब टाइम पे आ जाएगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका प्रारब्ध, आपका कर्मा, उसी के बेस पे आपका लाइफ पार्टनर वो अट्रैक्ट होगा। और दूसरी चीज, उसका जब समय होगा, उसका जब एक प्रारब्ध आएगा, भोगने का प्रारब्ध आएगा, उसी टाइम पे आपकी शादी उस बंदे से हो जाएगी। फिर आप बोलोगे तो कहां से आएगा वो बंदा, वह क्या आसमान से टपकेगा? तो देखिए क्या होता है कि ये यूनिवर्स, ये नियति, ये ब्रह्मांड, ये सारी चीजें योजनाएं करके बनाता है। तो उस समय पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा उस चीज की, ये योजनाएं कैसे बनाता है, फिर आपको कैसे ये चीज पता चलेगी। ऐसे तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको किसी फ्रेंड्स की शादी में कोई पार्टनर मिल जाएगा, किसी इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, किसी के फेसबुक में मिल जाएगा, या किसी शहर में मिल जाएगा, या फिर किसी आप किसी के घर में गए हो, वहां के किसी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू इधर से मिल जाएगा, या फिर किसी आपने किसी प्रोग्राम में गए हो वहां से मिल जाएगा। किसी ना किसी ये यूनिवर्स योजनाएं बनाएगा आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। या फिर अरेंज मैरिज भी है तो भी फिर सारी चीजें ऐसी बना के आएगा, किसी के थ्रू ऐसे पहुंचा देगा आपके पास में। तो उस वजह से ये सारी चीजें होगी। मैं आपको बताऊं कि हमारे फैमिली में एक हमारे चचेरे मामा है, उनकी शादी पिछले 3 साल से नहीं हो रही थी। तो उनकी शादी 3 साल से, तो वो बहुत बड़े बड़े शहरों में भी घूमे, बहुत अपने गांव, आजू बाजू में गांव में भी घूमे, इधर उधर बहुत सारे मतलब शादी के लिए। एग्जैक्टली मतलब देखो तो डिप्रेस्ड हो गया था वो बंदा, कि मैं अपना उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, तो डिप्रेस हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अभी जब होना है वो हो जाएगा। उसने सरेंडर कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, सरेंडर कर देना, लेट गो कर देना। फिर उसके 1.5 महीने बाद गांव के ही पास में, 5 किलोमीटर गांव के ही पास में एक लड़की का पता चलता है। और फिर ये लोग जाते हैं वहां पे, उनको भी ये फैमिली बहुत पसंद आती है, वो भी पसंद आती है, अरेंज मैरिज होती है और सही सलामत शादी हो जाती है, और बहुत अभी वो हैप्पी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसका उस लड़की, इनको जब उस लड़की से शादी करना था और उस लड़की के भी इसको शादी करना था, तो उन दोनों का समय आ गया था कि शादी का समय। तो वो प्रारब्ध, एक नियति, ये नेचर, ये ब्रह्मांड ने उस समय आ गया और प्रारब्ध आ गया, ऑटोमेटिकली हो गया। और उसने पिछले 3 साल में इतनी सारी लड़कियां देखी, जाना आने का खर्चा 1-1.5 लाख रुपया तो उसमें ही खर्चा हो गया। तो इतना समय गया, उतना फ्रस्ट्रेशन आया, उतना पैसा गया, सब कुछ हुआ, ठीक है। और समाज में ये भी हो गया कि यार इसकी शादी नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें क्यों हुई उनके साथ में? वो इसलिए क्योंकि उनका वो प्रारब्ध था। समझो आप इस बात को, उनका वो प्रारब्ध था। तो ऐसा भी हो सकता था कि कुछ समय पहले उनकी शादी हो जाती, उनकी वो पहले ही वो शादी के लिए मिल जाती। अरे गांव के पास में, 5 किलोमीटर के गांव के पास में वो थी, और वो 500-500 किलोमीटर तक जाके लड़की देख के आए। तो ऐसा नहीं हो सकता था क्या
कि 3 महीने से पहले 1 साल 2 साल पहले वो लड़की का रिश्ता इनके घर में आता और खुशहाली से वो शादी हो जाती, तो इनको इतनी परेशानी नहीं होती। तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये नियति वो योजनाएं बनाती है। वो आपका जिनका वो 3 साल का समय था, वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी, वो पैसा खर्च होना, जाना आना, वो लड़कियां देखना, वो सारा जो उनका प्रारब्ध था वो भोगने का ही समय था ना। उनका पूरा 3 साल का समय जो था प्रारब्ध भोगने का, वो प्रारब्ध भोग लिया उन्होंने। और इधर फिर लड़की की भी उम्र हो गई शादी की, फिर वो लड़की वालों ने भी लड़का देखना चालू किया और उसके बाद में वो सारी चीजें हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि दोनों के प्रारब्ध मिले और उसके बाद में वो शादी हुई। और दूसरी एक चीज बताता हूं हमारे फैमिली में एक डॉक्टर थी, तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। हमारी फैमिली की डॉक्टर थी, मेरी उम्र की डॉक्टर थी। वो लड़के देख रहे थे, ठीक है। तो लड़के देख रहे, तो पिछले 3 साल से वो लड़के देख रहे थे, लेकिन उनका ये था कि उनके एज का ही लड़का मिले और एमबीबीएस डॉक्टर मिले। वो लड़की थी बीएचएमएस डॉक्टर और वो लड़का चाह रहे थे एमबीबीएस का। तो वो अपने आजू बाजू में सारे 3 साल से देख रहे थे। फिर कोई लड़का मिले और 4 दिन बात करे तो फिर उसको इसका नेचर पसंद ना आए। फिर कुछ ऐसे हो कि किसी लड़के का मामा ने मना कर दिया, फिर लड़के ने ही कुछ दिन बाद मना कर दिया। फिर ऐसा उनके साथ में ये हुआ था और लड़की वो फिर डे बाय डे डिप्रेशन में जाने लगी। फिर उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आईटी इंजीनियर हमें चलेगा, तो फिर आईटी इंजीनियर्स देखने लगे। तो फिर वो हो गया, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में किसी से, फिर बॉम्बे साइड में किसी से, बॉम्बे से भी बहुत दूर एक एमबीबीएस डॉक्टर का पता चला। तो वो डॉक्टर का फिर इन्होंने ये किया, फिर वो आया, फिर हुआ, वो सारी चीजें हो गई और सही सलामत शादी हो गई। और वो अभी लड़की उधर जा रही है। तो वो लड़की है बीएचएमएस और लड़का है डॉक्टर एमबीबीएस। तो उनकी शादी हो गई, लेकिन वो लड़की को 3-3.5 साल तक इतना डिप्रेशन, इतना शादी का टेंशन, जितना उसको करियर में नहीं था। उसका बीएचएमएस उसका जो करियर था वो उससे करियर से उतना जो टेंशन में नहीं थी, वो उतना अपने शादी को लेकर टेंशन में आ गई। और वो घर वालों का भी प्रेशर, समाज का प्रेशर, उसका भी कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, गलत थॉट्स आना चालू हो जाना। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? इसलिए क्योंकि उसका वो प्रारब्ध था, उसको वो उतना भोगना ही था। वो 3 साल का समय उसको देना ही था। वो लड़के देखना, वो डिप्रेशन, फिर लड़के का मना कर देना, ये सारी चीजें उनको भोगना ही था, क्योंकि ये प्रारब्ध था, ये कहीं ना कहीं हमारा कर्मा था। फिर क्या वो एमबीबीएस गवर्नमेंट लड़का इसको 3 साल पहले नहीं मिल सकता था, लेकिन इसके प्रारब्ध रुके हुए थे ना। इस लड़की के जो प्रारब्ध थे, इसके कर्मा थे, वो भोगना बाकी था। तो जो उसने वो कर्मा भोग लिए, प्रारब्ध पूरा कंप्लीट हो गया और फिर उस लड़के का भी योग आया शादी के लिए, तो इनकी शादी बराबर हो गई। तो इससे समझ में क्या आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि जब भी हमारा प्रारब्ध होगा तब भी जाके ये शादी का समय आएगा। और मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं कि हम आज के समय में बोलते हैं कि अपने लिए लड़की देख लूंगा, मैं अपने लिए लड़का देख लूंगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो देखो, कोई भी इस दुनिया में अपने लिए लड़का या लड़की नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शादी ऐसा एक संजोग है जो ऑलरेडी यहाँ पे आपका पार्टनर, ये सारे कनेक्शन ऑलरेडी डॉट कनेक्शन थ्योरी जो बोलते हैं जिसको, वो कनेक्टेड है ऑलरेडी। सिर्फ आपको एक टाइम आने के बाद में वो सिर्फ जोड़ दिया जाता है और आपकी आगे का प्रारब्ध चालू हो जाता है। क्योंकि ये प्रारब्ध है, जब तक आपका ये प्रारब्ध और ये प्रारब्ध नहीं मिलेगा तो आगे का प्रारब्ध नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए आप नहीं देखते, ये ब्रह्मांड, ये नियति, ये निसर्ग, ये नेचर आपके लिए वो पार्टनर भेजता है, फिर आगे की प्रारब्ध की जिंदगी पूरी चालू हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं कि देखिए, हमने हमारा जन्म किस फैमिली में होगा, ये हमने डिसाइड किया था क्या? गरीब घर में पैदा होंगे या फिर रिच फैमिली में पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में का नहीं था। हमारे माँ बाप कौन होंगे, ये हमारे हाथ में था नहीं था। हमारे माँ बाप की जॉब कैसे होंगे, हमारे कितनी हमारे को रिचनेस मिलेगी, ये हमारे हाथ में था नहीं था। हमारा बचपन कैसे रहेगा, ये हमारे हाथ में था नहीं था। हमने क्या, हमारे जो भाई बहन है, वो हमारे भाई बहन कौन होंगे, वो हमने सोचा था नहीं सोचा था। हमारे भाई बहन का जो रिश्ता है वो तो मानना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारे माँ बाप कौन है, वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो हमारे लाइफ में और हमारी वाइफ कौन होगी, ये भी ये नियति डिसाइड करती है। ना कि हम बोलते हैं कि मैं ये चुन लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रारब्ध होता है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, शादी एक सिर्फ 2 शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्माओं का, ये आत्मा से मिलन होता है, कि सोल कनेक्शन होता है वो, इसीलिए वो शादी होती है। तो दूसरी चीज, फैमिली के साथ शादी होती है। आज के हमारे इस समय में अगर देखा जाए तो फैमिली शादी हो रही है, ना कि आप किसी इंसान से शादी कर रहे हो। तो सारे कनेक्शन, सारे एक रिश्ते जुड़
जाते हैं, तो इसीलिए वो प्रारब्ध का ही सारी चीज होता है। और जैसे हमने बताया कि ना हमने चुना है माँ बाप को, ना चुना है हमने अपने भाई बहन को, तो हम ये भी नहीं चुन सकते कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा। आप इस एग्जांपल से समझिए, हम बिल्कुल चुन नहीं सकते कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा। तो जैसे हमने माँ बाप नहीं चुने, भाई बहन नहीं चुने, तो वैसे हम लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। वो प्रारब्ध है हमारा, वो हमारे कर्मा है, उसके बेस पे प्रारब्ध की जर्नी के साथ में वो लोग आ जाते हैं हमारे लाइफ में और सारी चीजें हो जाती है। और समय हर बंदे का लाइफ का, ये शादी का जो समय है निर्धारित है और वो जब होना है तभी होगा। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, जिसकी भी शादी नहीं हो रही होगी, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो पेशेंस रखिए। हर समय में जो समय में होनी है वो समय में आ जाएगा। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, और किसी को लाइफ का एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। आपको अगर समझ लो 1 लाख रुपए कमाने वाला लड़का चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए वाली पहले फ्रीक्वेंसी आपके अंदर लानी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपकी फ्रीक्वेंसी है गोबर की, और आपको चाहिए रोज जो हमारा गुलाब है उसकी खुशबू चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी है गोबर के खुशबू की और आपको चाहिए रोज जो गुलाब है उसकी खुशबू, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं। तो आपकी पहले फ्रीक्वेंसी गुलाब की करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको गुलाब की फ्रीक्वेंसी की खुशबू आएगी। तो वैसे ही आपको अपनी पहले फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, वैसे ही फिर आपको वैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो आप बोलोगे, अभी तो आप बोल रहे थे कि कब प्रारब्ध के साथ में आएगा वो सारी चीजें, और अभी आप बोल रहे कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहेगा। तो देखिए क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी तभी चेंज होगी, आपको वो सारी चीजें तभी प्रोवाइड की जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में तभी आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, आपको वो सारी चीजें, फीलिंग, वहां पे सिचुएशन, वो तभी इस ब्रह्मांड से प्रोवाइड की जाएगी, तब आपका जो प्रारब्ध होगा। हर बंदा अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करके आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं आपका कर्मा है। वो सारी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें आपको पता चल पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रारब्ध ये जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें प्रारब्ध से ही आती है। ये वीडियो अगर आपके सामने आ रहा है तो ये प्रारब्ध है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए शादी का एक सिग्नल है, इंपल्स है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपको शादी का रहता है। तो शादी एक प्रारब्ध है, हमारा कर्मा के बेसी उसमें शादी के आता है। जैसे हमने बात किया, ना माँ बाप को चुना है हमने, ना भाई बहन को चुना है, तो हम लाइफ पार्टनर को भी चुन नहीं सकते, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो प्रारब्ध है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और सारे लोग पेशेंस रखिए। हमने जो एग्जाम्पल देखा, मैंने हमारे मामा का एग्जाम्पल देखा, फिर हमारे फैमिली में एक लड़की थी उसका एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में जो मैं आपको बता सकता हूं। तो इसी प्रकार से थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में देखिए, थोड़ा सा प्रारब्ध के बारे में जानिए, और ये लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। ये ब्रह्मांड, ये नियति, ये नेचर, ये निसर्ग जब देना है आपको तभी सारी चीजें देगा, और बहुत खुशहाली से देगा। बस आपके लिए उसको समय नहीं आ रहा है, आपका पार्टनर उस चीज के लिए तैयार नहीं है, और योगा योग सुयोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो उस चीज का वेट करिए। बहुत अच्छी लाइफ है। इस मानव, इस देवभूमि भारत में हमने जन्म लिया है, मानव शरीर में जन्म लिया है, तो हमारी खुशी हमारा हक है, हमारा हकदार है हम उसके। तो इसी प्रकार से आज का वीडियो था कि हमारी शादी, मैरिज और प्रारब्ध। तो आप, ये मेरा ओपिनियन है, जैसे मैंने आपको बताया। हो सकता है आपके कुछ दूसरे ओपिनियन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी के शादी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है तो उनको भी भेजिए, ताकि उनके लाइफ में भी ये यूनिवर्स का मैसेज जा सके। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।